हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की सुपर डुपर शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 नंबर दिलाने वाला टॉपिक देखने वाले दोस्तों। और उस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके अंतर्गत, बायो सेवर्ट के नियम के अंतर्गत। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बायो सेवर्ट का नियम बताया हुआ था। अब उस बायो सेवर्ट के नियम पे अपने को 3 अनुप्रयोग देखने हैं। कितने अनुप्रयोग देखने मेरे भाइयों? 3 अनुप्रयोग देखने वाले हैं। और उसमें से आपका पहला अनुप्रयोग आज की क्लास में हम सभी लोग शानदार जानदार तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। और इतने अच्छे ढंग से समझते हैं ना कि आपको पूरी कलसिया में याद करा के छोड़ेंगे, ठीक है। और आपको कुछ नहीं कहेंगे कि आपको रट्टा मारो, बढ़िया तरीके इतना बढ़िया समझा देंगे कि बस आप ना वीडियो को ख़त्म करने के बाद एक बार समय निकाल के ज़रूर से ज़रूर दोहरा लेना। पक्का बता रहा हूँ 3 नंबर छाप के आओगे, बीच में कभी नहीं दोहराओगे तब भी पक्का 3 नंबर छाप के आओगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों, आपसे पूछे कहेगा कि बायो सेवर्ट का नियम लगा करके या बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम लगा करके। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही शानदार जानदार तरीके से बताया था। और बायो सेवर्ट का नियम क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। बायो सेवर्ट का नियम, तो दोस्तों मेरे बायो सेवर्ट का जो नियम था, देखो ये है धारावाही चालक, है ना। ये धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल डीएल लो या डेल्टा एल लो, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो अल्पांश लंबाई डीएल से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु अगर पी है तो उस पी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है dB बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपको एकदम अच्छे से याद है, जुबान पे है, इतना मुझे भरोसा है। dB बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट का नियम मैंने आपको पहली क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसी का अनुप्रयोग है ये। तो अनुप्रयोग है मतलब हमें यहाँ पर भी कोई छोटी सी लंबाई लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे छोटी सी लंबाई लिया डेल्टा एल या डी एल, यहाँ पर भी मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया दोस्तों यहाँ पे छोटी सी लंबाई डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु ओ है और इस ओ पर अपने को क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। डेल्टा एल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है या बिंदु कोई ओ है, उस ओ पर अपने को क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब दोस्तों ये जो मैंने शब्द लिखा है ना, पक्का बता रहा हूँ ये शब्द को आपको रट्टा नहीं मारना है, बस मैंने केवल लिख दिया हुआ है ताकि आप बार बार कहते हो कि सर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। आप कुछ चीज़ें लिख देते हैं तो उससे हमें नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, उसके लिए मैं केवल लिखा हूँ। देखो कैसे शब्द बनाओगे। ये दोस्तों ये जो वृत्ताकार लूप बनाया गया ना, ये कोई तार था। देखो ऐसे कोई तार है, ये दोस्तों कोई तार है। इस तार को मोड़ करके स्मॉल आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार लूप या कुंडली बना दिया गया है। देखो इसको अगर मोड़ोगे ये वृत्ताकार लूप या कुंडली बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। और दोस्तों इस लूप में धारा इस तरीके से मान लिया हमने प्रवाहित हो रही है। इस लूप में धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, वही चीज़ को मैंने लिखा है। माना एल लंबाई का कोई तार था। माना एल लंबाई के तार को मोड़कर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप या कुंडली बनाया गया है, ठीक है। वृत्ताकार लूप या कुंडली बनाया गया है और इस कुंडली का केंद्र ओ और त्रिज्या आर है। अब हमें दोस्तों क्या लगाना है? बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हमें इस पर क्या लेना पड़ेगा? छोटी सी लंबाई, प्यारी सी लंबाई डेल्टा एल। तो हमने दोस्तों क्या किया? यदि लूप की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो तब बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? यही दोस्तों यहाँ पे छाप दो। देखो यहीं पे छापेंगे तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, तो दोस्तों बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा बी बराबर डेल्टा एल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डेल्टा बी होगा। और डेल्टा बी बराबर क्या होगा? μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर
हुआ कि नहीं। देखो यही चीज़ें मैंने जो बायो सेवर्ट के नियम में बताया था वही हूबहू यहीं पे मैंने दोस्तों उठा के लाके चिपका दिया। मजा आ गया दोस्तों, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो थीटा है, थीटा देखो लंबाई है डेल्टा यल इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ से आप निकालना ये वाला कोण लेना पड़ेगा। और आपको पता है दोस्तों ये कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर कौनो रेखा खींचते हो ना, वह रेखा सदैव 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 लंब होती है, हमेशा हमेशा लंब होती है दोस्तों। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया जाए। dB बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा यल साइन 90 अंश बटा आर स्क्वायर। और साइन 90 अंश का मान, 90 अंश का मान 1 होता है। डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा यल बटे 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 आर स्क्वायर। दोस्तों इतने में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ तक बताया, यहाँ तक आपको लेके चला। अब दोस्तों ये जो डेल्टा बी क्या दिखा रहा है, डेल्टा बी दिखा रहा है इस छोटी सी लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अपने को हेडिंग में कहीं लिखा हुआ है कि छोटी सी लंबाई के कारण निकालना है, नहीं। अपने को क्या निकालना है, अपने को तो पूरी लंबाई के कारण निकालना है। अपने को दोस्तों ये पूरा वृत्ताकार धारावाही जो लूप या कुंडली है ना, इसके पूरे के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो दोस्तों अब देखो ये छोटी सी लंबाई के कारण आया है। अगर दोस्तों मैं ऐसा और छोटी सी लंबाई लेता, यहाँ से यहाँ तक छोटी सी लंबाई लेता, इसका भी डेल्टा यल यही आता, ठीक है। और मैं इसी तरीके से और छोटी सी लंबाई लेता, और छोटी सी लंबाई लेता, और मैं छोटी सी लंबाई लेता ये वाला, इसके कारण भी हमको चुंबकीय क्षेत्र यही वाला मिलता, ठीक है, यही वाला चुंबकीय क्षेत्र मिलता। तो जितना हम करते सबका चुंबकीय क्षेत्र यही आता। तो हमको क्या करना है, एक वाला निकालो, बाकी सबका धीरे धीरे जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। तो उसको धीरे धीरे ना जोड़ करके ना इकट्ठे जोड़ देते हैं, धीरे धीरे ना जोड़ करके उसको दोस्तों इकट्ठे जोड़ देते हैं। और इकट्ठे कैसे जोड़ते हैं उसको देखो, इकट्ठे कैसे जोड़ते हैं उसको देखो। तो क्या लिख दें, संपूर्ण वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिख दें हम लोग, संपूर्ण वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी मतलब बड़का वाला, पूरी के कारण बी वाला। बी बराबर समेसन, ये दोस्तों किसका चिन्ह है, समेसन डेल्टा बी, मतलब 1 डेल्टा बी, 2 डेल्टा बी, 3 डेल्टा बी, पूरा डेल्टा बी को जोड़ दो, वही आ जाएगा पूरा चुंबकीय क्षेत्र। तो बी बराबर समेसन अपनी जगह पे डेल्टा बी का मानवा उठा के ला के रख दो, μ0/4 पाई आई डेल्टा यल बटा आर स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों देखो बी बराबर, इधर देखो μ0/4 पाई जमाने का नीतांक है, आपने पिछली क्लास में सीखा जमाने का नीतांक वह सर। आई जो एक बार धारा प्रवाहित करोगे वही धारा है, ठीक है, धारा फिक्स है, धारा आई, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, चाहे यहाँ पे रहो तब भी आर, यहाँ पे रहोगे तब भी आर, यहाँ पे रहोगे तब भी आर, चाहे जहाँ पे रहो सब जगह आर रहेगा, आर स्क्वायर। बचा क्या, बचा बेचारा डेल्टा यल। अब बताओ यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा, जब ऐसे से पूरा ले लोगे पूरा यल हो जाएगा, पूरा लंबाई यल है, ठीक है। तो b बराबर दोस्तों μ0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू एल मतलब पूरी लंबाई। और तार को किसके रूप में मोड़ दिया गया है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। और वृत्त की लंबाई ना बोल के वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। गजब, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। वृत्त की परिधि बोलो या वृत्त का परिमाप बोलो। तो b बराबर दोस्तों μ0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर और यल की जगह पे 2πr। हे देखो एक आर बेचारा छटक गया, पाई छटक गया, 2 से 2 कट गया। तो आपको क्या मिला, b बराबर μ0/2 आई अपान आर, b बराबर μ0/2 आई अपान आर। दोस्तों यही है फार्मूला, यही तो अपने को निकालना था। यही क्या है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा दिशा
दिशा दिशा दिशा निकालते हैं। अरे दिशा निकालते हैं, देखो दिशा कैसे निकालते हैं। अपने को दाएं हाथ की दाहिने हाथ की हथेली या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाना है। क्या लगाना है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अपने को अंगूठा ना कर लो धारक दिशा में, अंगूठा कर लो धारक दिशा में, और ये फैली हुई उंगलियां वहाँ करो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। तो धक्का देने दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो धारा दिशा में अंगूठा, यहाँ पे केंद्र पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ मैंने फैली उंगलियाँ किया, धक्का, ओ मुंह बच गया ना तुम्हारे मुंह की तरफ, ठीक है। देखो ऐसे, देखो धारा दिशा में अंगूठा, फैली उंगलियां, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का इधर। तो दोस्तों धक्का किधर आया? बाहर की ओर। अगर दोस्तों धारा इधर की तरफ प्रवाहित होता तो धारा की दिशा में अंगूठा करते, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता तो हमें धक्का किधर लगता? अंदर की ओर। धक्का समझ में आ गया ना? धक्का देना समझ में आ गया ना? मजा आ गया। तो दोस्तों ये था कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन, और आपके एग्जाम में 3 नंबर में पता नहीं कितनी बार आया, 56 बार आया है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से हर हाल में तैयार करना है। कुछ नहीं है, एकदम दिमाग में एकदम मत रखना कि कठिन है, आपके सामने सब कुछ है। 4-5 लाइन का केवल डेरिवेशन है, शब्द एकदम याद ही नहीं करना है, शब्द बनाने सीखना है। कि माना L लंबाई का कोई तार है, उसको मोड़ करके स्मॉल r त्रिज्या का कोई लूप या कुंडली बनाया गया है जिसका केंद्र O है। यदि अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B हो तब बायो सेवर्ट का नियम लगाओ, और शब्द को एकदम याद मत करो, बस केवल डेरिवेशन पे ध्यान दो। जब रिवीजन किया करो केवल आप केवल डेरिवेशन, शब्द को लिखने का प्रयास नहीं, शब्द को बोलने का प्रयास किया करो। उसके बाद देखो आपकी फिजिक्स 70 में 65 नंबर कौन रोक सकता है? कोई नहीं दोस्तों रोक सकता है, कोई नहीं, ठीक है। चलो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त लगी होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे ऐसे ही कोई लूप या कुंडली रहेगा, उसकी अक्ष के अनुदिश कौनों बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, ठीक है। तैयार रहोगे ना अगली वीडियो देखने के लिए? एकदम दोस्तों अगले वाला जो वीडियो है ना और झकास होने वाला है, ठीक है, और मज़ा आने वाला है उसमें, ठीक। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।